13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। वो किले पर हमला करे से पहले हमें तुर्कों का इत्तेहाद तोड़ना होगा, क्योंकि वो तुर्क अगर यहाँ तक पहुँच गए तो हमारे ये मुहाफिज और किले की दीवारें नाकाफी साबित होंगी। आप किले में जाकर कमांडार को पैगाम दें कि सुल्तान मुअज्जम अलाउद्दीन के कुबाद खान का हुक्म है कि आप किले से दस्तबरदार हो जाए। बानो जीजे, क्या औलाद हुई है? कैसा है मेरा भतीजा? उसका चेहरा किसके जैसा है? बहुत शोर मचाता होगा ना? हफ्सा खातून, पहले बताओ लड़का हुआ या लड़की? ये वतन हम लोगों का है, वो हमसे हमारा वतन छीनना चाहते हैं, लेकिन हम इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आज से तुम्हारा नाम दुआन है। आज से तुम्हारा नाम दुआन है। आज से तुम्हारा नाम दुआन है। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भी वारिस हो इस दुनिया में। इजाजत चाहता हूं असलिहान खातून। आ जाइए अमीर सादतीन। मिलना चाहता था आपसे। उम्मीद है आपके पास मेरे लिए वक्त होगा। अगर रियासत के अमीर चावदार कबीले की सरदार से मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। मैं यहां चावदार कबीले के सरदार से मुलाकात करने नहीं आया, अपनी मंगेतर असलिहान से मिलने आया हूं। तो फिर आपका यहाँ आना बेसूद है अमीर सादतीन। असलिहान, मैं जानता हूं कि तुम मुझ पे रहम नहीं खाओगी, लेकिन अपने बाबा पर तो रहम खाओ। जरा सा तरस खाओ उनकी साख पर। जरा गौर करो उनके अल्फाज पर। उन्होंने वादा किया था और कहा था कि असलिहान तुम्हारी शरीक हयात होगी, और हमने भी तो एक दूसरे से वादा किया था कि मैं मरते दम तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा असलिहान, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर। मैंने भी अपने भाई से वादा किया था कि अपने कबीले को कभी भी बिना सरदार के नहीं छोड़ूंगी। तो फिर मुझे इनकार क्यों किया? मैं सल्जूक सल्तनत का सबसे ताकतवर अमीर हूं। अपने कबीले को जिंदा रखने के लिए मुझे साथ मिला लो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं असलिहान। हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। समझ गया। मेरी बर्दाश्त की भी एक हद है असलिहान। तुम इन गंभीर हालात की नजाकत से बिल्कुल बेखबर हो। मुझसे दुश्मनी मोल लेकर क्या हश्र होगा तुम्हारे कबीले का? सोचना कभी इस बारे में। भाई,
आप अच्छी तरह जानते हैं आपके लिए मेरी जान हमेशा कुर्बान। लेकिन मुझे मजबूर मत करें इसके लिए। मैं ना सिर्फ खुद पर अफसोस करूंगा बल्कि उसे भी अफसोस होगा जो मुझसे निकाह करेगी। मैं जख्मों से चूर दिल के साथ उसे कभी खुशियां नहीं दे पाऊंगा। तुम बहुत सी जंगों से गाजी बनकर लौटे हो तुर्कुत। इंशाअल्लाह तुम इस मैदान में भी सुरखरू हो जाओगे। लेकिन भाई, आखिर कौन होगी वो जो इस सफर में मेरी शरीके हयात बनना कबूल करेगी? असलहान खातून। ये कैसे हो सकता है? और अमीर सादतीन? असलहान खातून अमीर सादतीन से निकाह नहीं करना चाहती। अब वो हमारी सरपरस्ती में है तो उन्हें मजबूर नहीं कर सकता वो। अब हमारा फर्ज है कि उनका निकाह उस शख्स से करवाएं जो मौजू हो उनके लिए। मेरा ख्याल है तुम मौजू हो उनके लिए। भाई, उनका दिल तोड़ना नहीं चाहता मैं। आयकिस की यादों के साथ असलिहान खातून से कैसे निकाह कर सकता हूं मैं उन्हें उनका हक नहीं दे पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। जितना एक दूसरे को जाना चाहे तुर्कुत, मोहब्बत उतनी ही परवान चढ़ती है। शौहर और बीवी एक दूसरे को वक्त दें तो दिल करीब आ जाते हैं। लेकिन भाई, असलिहान खातून अपना कबीला कभी नहीं छोड़ना चाहेंगी। क्या आप चाहेंगे मैं अपना कबीला छोड़ दूं? इन दोनों कबाइल को एक करना चाहता हूं मैं। अगर हम साथ होंगे तो मजबूत रहेंगे, तकसीम हो गए तो कमजोर हो जाएंगे। ये निकाह दोनों कबाइल के लिए फायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। मालूम है तुम्हारे लिए यह मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात मान लोगे। जैसा आप कहें भाई, ठीक है। हमारी नस्लों और रिवायात के फरोग की खातिर और अपने कबीले की खुशियों की खातिर अपने सीने की आग अपने आंसुओं से बुझा लूंगा। जैसा आप मुनासिब समझें वैसा ही करें। बहुत शुक्रिया तुर्कुत। अल्फाज इज्जत के पासदार होते हैं। मुझसे वादा किया था और अब अगर तुम अपने वादे से पीछे हटी तो न सिर्फ मेरी साख तबाह होगी बल्कि तुम्हारी शान में भी फर्क आएगा। उस वक्त हालात कुछ और थे अमीर सादतीन। मजबूर थी मैं, और आपको अपनी साख और ओहदे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। ओहदे और साख के सिवा मेरे नजदीक कुछ आम नहीं। मजीद ये कि अमीर सादतीन को इनकार करने वाली औरत से कोई शख्स निकाह की जुर्रत नहीं कर पाएगा। समझ गई ना तुम? असलिहान, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो याद रखना अकेले ही मर जाओगी। तुमने जिस कबीले के लिए सब कुछ गवा दिया उसी में एक दिन तुम्हारा अंजाम होगा। बिना किसी नाम लेवा के और उम्मीद के। याद रखना, आज से तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है। तुम मुझे अपने जख्मों का मरहम समझो असलिहान, मरहम। मेरे जख्मों का मरहम इस कबीले में मौजूद है। मैं किसी भी हाल में अपनी जान खोने से नहीं डरती हूं।
मैं आज से आपकी मंगेतर असलिहान नहीं बल्कि चाफदार कबीले की सरदार असलिहान हूँ। और आज हमारा रिश्ता खत्म। अब अगर चाहे मेरा नसीब कबीले में रहकर मौत को गले लगाना है, कबूल है मुझे। बहुत आला। बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें असलिहान, जब तुम्हारे हुस्न का गुरूर किसी खुश्क पत्ते की तरह फना हो जाएगा और पछतावा तुम्हारा मुकद्दर होगा। इस बारे में सोचना कि तुमने क्या पाया और क्या खोया। क्या बात है बेटा, हम दोनों को याद किया तुमने। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होगी। सब खैरियत है वालिदा, आइए बैठिए। असलिहान खातून का निकाह मैं अपने कबीले में किसी मुनासिब शख्स से करवाना चाहता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन असलिहान की क्या राय है? अमीर सादतिन के बारे में अगर उन्होंने आपसे बात की थी तो इसका मतलब वो हमें मदद के लिए कह रही हैं। उनका निकाह किससे करवाना चाहते हैं? तुर्गुत से हलीमा। सरदार, तुर्गुत के दिल में मोहब्बत की जलती हुई आग को कैसे बुझाएंगे? कैसे राजी करेंगे उसे? असलिहान खातून तुर्गुत भाई के बारे में सब कुछ जानते हुए क्या ये रिश्ता निभा पाएंगी? कोशिश किए बगैर कोई मसला हल नहीं होता हलीमा सुल्तान। तुर्गुत और असलिहान दोनों इस आजमाइश से गुजरने की सलाहियत रखते हैं। तुर्गुत से बात कर चुका हूं, उसका कहना है कि अगर असलिहान खातून राजी है तो वो निकाह के लिए तैयार है। लेकिन सरदार, अमीर सादुद्दीन का क्या करेंगे? उनका क्या रद्द अमल होगा इस पर? तकलीफ जरूर पहुंचाएंगे वो उन्हें, सुकून से नहीं रहने देंगे। वो उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितनी उसमें हिम्मत है। अगर अमीर सादतिन ने कोई मुश्किल पैदा की तो हम असलिहान खातून के साथ खड़े हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। और तुर्गुत सलाहियत रखता है कि अमीर सादतिन की चालों का मुकाबला करे। अब आप असलिहान खातून से बात कर लें, उनसे उनकी राय लें। अगर वो राजी हैं तो हम फौरन निकाह की तैयारी करेंगे। निकाह में बरकत पोशीदा है बेटा। इंशाअल्लाह अगर असलिहान खातून राजी हो जाती हैं तो आलियार साहब की वसीयत भी पूरी कर पाएंगे हम लोग। उनके कबीले और उनकी बहन को हर मुसीबत से बचाने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह वालिदा, इंशाअल्लाह। दोनों कबाइल इस तरह नए रिश्ते उस्तवार कर पाएंगे और ऐसा करना हमारे मुस्तकबिल के लिए भी फायदेमंद साबित होगा।
बादशाह चाहते हैं कि हम तुर्कों के साथ अमन मुआहिदा कर लें। महसूल में इजाफा करके वो जो मांगे उन्हें दे दिया जाए। वो कमांडर एरिस को भेज रहे हैं अमन मुआहिदे में शिरकत के लिए। कमांडर एरिस। बादशाह ने बरवक्त फैसला करके अपने सबसे काबिल कमांडर को यहाँ भेजा है। हम लड़ सकते थे, जीत भी सकते थे। हमारा लश्कर कमजोर हो चुका है। अगर बादशाह को मत भेजते तो अर्तुरुल उसे रास्ते में कुचल डालता और हम हार जाते। वेसिलियस की तरह हम भी बावकार मौत मरते। वेसिलियस अपनी लाहासिल ख्वाहिशात के ताकुब में मारा गया निकोलस। याद रखो, हमारा वकार इस किले की सलामती से मशरूत है। तुम काफी ज़हीन मालूम होती हो एकतरीना। बादशाह को भी अपने साथ मिला लिया है तुमने। खुदावंत का एहसान है कि इंसाफ कायम हो चुका है। वैसे तो बादशाह ने सल्तनत के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो एक औरत को इख्तियारात देना चाहता है। अजीब बात है। तुम इस औरत को बहुत हकीर समझ रहे थे निकोलस। भूलना मत, अगर तुमने कभी मेरे फैसले से इनकार किया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आखिर तुम होती कौन हो मुझे धमकी देने वाली? इजाजत चाहता हूं कमांडर। आ जाओ। जनाब, एक तुर्क आया है, खुद को सुल्तान का कासिद बताता है। बुलाओ उसे। दरवाजा खोलो। ये लोग अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। संभालो खुद को और गलती मत करना कोई भी, वरना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कबीले में आपकी दोबारा आमद बाइस से शर्फ है हमारे और हमारे कबीले के लिए। शुक्रिया असलहान बेटी। हमारे यहाँ आने का मकसद अर्तुरुल सरदार का एक अहम पैगाम है। जरूरी बात करनी है तुमसे। खैर होगी इंशाल्लाह। असलहान, तुम मेरी बेटी की तरह हो, सरदार अर्तुरुल के लिए बहनों जैसी हो। तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। जब तक तुम्हारी मर्जी ना हो हम तुम्हारा निकाह नहीं होने दे सकते। अल्लाह राजी हो आप लोगों से, लेकिन अमीर सादतीन मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। कोशिश के बाद भी उन्हें कायल नहीं कर पाई। रिश्ता भी खत्म कर दिया और उन्हें साफ साफ कह चुकी हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हैं। मर्द आसानी से हार नहीं मानते और ना ही उसे आसानी से तस्लीम करते हैं। और अगर बात मोहब्बत की हो तो ये मामला और मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब बात यकतरफा मोहब्बत की आ जाए, वो मोहब्बत अज़ियतनाक होती है। दुरुस्त कहा वालिदा, लेकिन इसका हल नहीं है कोई। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। देखो मेरी बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि अमीर सादतीन तुम्हें कमजोर, तन्हा और मजबूर समझता है। वो खुद को बहुत ताकतवर समझता है हायमा खानम। देखो बेटी, सिर्फ शेर गीदड़ को खौफज़दा कर सकता है। तुम्हारे पास उससे निजात पाने का एक ही रास्ता है। निकाह उससे करो जो तुम्हारा एहतराम करे, अपनी जान से बढ़कर तुम्हारी हिफाजत करे, अमीर सादतीन के सामने खड़ा हो सके, असलहान की ढाल बनकर कहे कि कोई भी बुरी नजर अब असलहान की तरफ नहीं उठ सकती। मुख्तसर ये है कि अर्तुरुल सरदार का मानना है कि तुम्हारी हिफाजत के लिए फौरी तौर पर तुम्हारा निकाह एक बहादुर और मुनासिब शख्स के साथ करवा दिया जाए। हायमा खानम, अमीर सादतीन को इनकार किया है मैंने। अब मुझसे निकाह करने की जुर्रत कौन करेगा? वो जो तुम्हारी हिफाजत कर सकता है और जान कुर्बान कर सकता है तुम्हारे लिए, वो शख्स तुर्गुत है बेटी।
अर्तुगरुल का मानना है कि तुम दोनों एक साथ खुश रहोगे, लेकिन सबसे अहम मामला तुम्हारी रजामंदी है। आर्तुग साहब, कैसे आना हुआ? मुझे किले के कमांडर को एक जरूरी पैगाम देना है। मैं सुन रही हूँ। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता चौलपान खातून। मेरा नाम एकतरीना है। कमांडर और मुझसे बात करनी होगी तुम्हें। अब बोलो भी, क्या सुना नहीं तुमने तुर्क? सल्जूक सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद की जानिब से हुक्म दिया जाता है कि आज के बाद से कारज-ए-हिसार का किला जुल्म के बजाय अमन व इंसाफ की आमाज का होगा। अगर किला हमारे हवाले कर दोगे तो जान की अमान पाओगे। इस पर अमल करने से तमाम सिपाही बाहिफाजत नहीं किया जा सकेंगे। बसूरत दीगर ढा दिया जाएगा ये किला और सर तन से जुदा कर दिए जाएंगे। मज़ाहिमत करने वाले सुल्तान और उसके लश्कर की तलवारों का मजा चखेंगे। आपको ये पहली और आखिरी तंबीह है, बाकी आप लोगों पर मुनहसिर है। नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। सुल्तान मौसम, ओनिया से बहुत अहम खबर आई है। क्या खबर है अजीज? अय्यूबी लश्कर हमारी सरहद की जानिब पेशकदमी कर रहा है। मंगोलों की पेचीदा सूरत हाल के पेश नजर वो मेरी सल्तनत तबाह करना चाहते हैं। फौरन अमीर सादतिन और अर्तुगरुल को पैगाम भिजवाओ अजीज। जो हुक्म सुल्तान मौसम। अपने सुल्तान से कहना कि हम अमन मुआहदे के लिए तैयार हैं। बादशाह ने मुज़ाकरात के लिए कमांडर एरिस को रवाना कर दिया है आर्तुग साहब। हमें यकीन है कि मसाइल को पुरअमन तरीके से हल किया जा सकता है। सुल्तान मुअज्जम का हुक्म वाज़ेह है, मुआहिदा करना या फिर ना करना उनकी सवाबदीद पर मुनहसिर है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे सुल्तान मुनाफाबख्श मुआहिदे को नहीं ठुकराएंगे और हम लोग भी इस किले में सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। कोई भी खलफिशार नहीं होगा। बस सूरत दीगर ये किला ढा दिया जाएगा और उसके बाद ही अमन होगा। आने दो उन्हें, आने दो। मामला खत्म नहीं हुआ है। हम वही जबान बोलेंगे जो हमारे हक में बेहतर है। हाइमा खानम, सब जानते हैं कि अमीर सादतीन के साथ निकाह नहीं करना चाहती हूं मैं। उनकी फितरत में खोट है, लेकिन अगर बात कबीले की ना होती तो मैं कभी भी उनसे निकाह के लिए मना नहीं करती। क्या तुर्गुत हमारे कबीले में रहने के लिए तैयार होगा? अर्तुगरुल सरदार तुर्गुत से बात कर चुके हैं। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है बेटी। उसके लिए भी कबीला सबसे अहम है और वो चावदार कबीले में रहने पर आमादा हो गया है।
अल्लाह राजी हो तुर्कुत से। उस बहादुर की सोच बहुत से मर्दों से बेहतर है। इसीलिए सरदार अर्तुरुल आप दोनों को एक दूसरे के लिए मुनासिब समझते हैं। जिस तरह तुमने अपने कबीले के लिए कुर्बानियां दी हैं, उसी तरह तुर्कुत भी कभी पीछे नहीं हटा। देखो बेटी, तुम एक बहादुर और बहुत ही समझदार खातून हो। कुर्बानी निकाह का एक लाजमी जुज है और कुर्बानियों के साए में परवान चढ़ी मोहब्बत पुरसुकून बनाएगी तुम्हारी जिंदगी। मुझे अगर किसी चीज की ख्वाहिश है तो वो सुकून है। तुर्कुत बहादुर है, बेबाक है। उसने आलियार भाई के साथ जंगें लड़ी हैं और अर्तुरुल साहब के सालार के लिए कोई इनकार नहीं करेगा। इसी वजह से आज हम तुम्हारे पास आए हैं असलिहान खातून। तुम सोच लो अच्छी तरह। अगर तुम्हारी रजामंदी होगी तो ही बात आगे बढ़ेगी। सोचने का वक्त नहीं है हलीमा सुल्तान, और कोई रास्ता भी नहीं है इसके अलावा। अर्तुरुल साहब का कहना दुरुस्त है। अगर तुर्कुत यहाँ रहने के लिए तैयार है तो मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। तो फिर मेरी बच्ची, अगर तुम मुनासिब समझो तो आज रात वापस आएंगे हम रिवायात के मुताबिक रिश्ता लेकर, ताकि हमारी रिवायात हमेशा कायम रह सकें। खुशी होगी मुझे। आपका आना बाइस से शर्फ होगा। अब्दुल रहमान के जरिए ये खुशखबरी अर्तुरुल सरदार को सराय पहुंचा दो। अब हम चलते हैं, इजाजत दो हमें। वालिदा, अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सुल्तान मुज़ाकरात के लिए अमीर सादतीन और अर्तुरुल को भेजेगा। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है निकोलस? वो किले को फतह किए बगैर नहीं रुकेंगे। जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? अर्तुरुल को मारने का इससे बेहतर मौका फिर नहीं मिलेगा। ये नहीं कर सकते तुम। अर्तुरुल और अमीर सादतीन को मारने की मुझसे ज्यादा ख्वाहिश नहीं होगी तुम्हारी। अगर हमने उन्हें मार दिया तो सुल्तान किले की ईंट से ईंट बजा देगा। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। एरिस के आने के बाद क्या करोगे तुम? वो इसकी इजाजत नहीं देगा कभी। कमांडर हूं मैं इस किले का, जरूरत पड़ी तो उसे भी मार दूंगा। इजाजत चाहता हूं कमांडर। कमांडर एरिस अपने लश्कर के साथ तशरीफ ला चुके हैं। बादशाह के कमांडर को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। भाई, हाइमा खानम ने खबर भिजवाई है। कहो अब्दुल रहमान। हाइमा खानम ने कहा है कि सब खैरियत है और शाम को ज़ियाफत का एहतमाम किया है। शुक्रिया अब्दुल रहमान। भाई, किस बात की ज़ियाफत है आज? निकाह का पैगाम ले जाना है बमसी। हाँ, निकाह? वाह, किसका निकाह भाई? तुर्कुत का। या अल्लाह, तुर्कुत भाई का? भाई मुझे बताए भाई, कौन है वो खुशनसीब? बमसी, आओ मैं सब बताता हूं। हाँ भाई, मुझे बताओ फौरन। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह सिर्फ आप हैं। असलिहान के जहन में आपने ऐसा जहर घोला कि उसको अपने बाबा का वादा भी याद नहीं। असलिहान खातून ने जो फैसला किया है, हर किसी को उसका एहतराम करना चाहिए। तो क्या सरदार जानदार के फैसले की अहमियत नहीं कोई?
किसी बुजुर्ग की नाफरमानी क्यों की गई? जवाब दें अर्तुगरुल साहब, मेरे फैसले का क्या होगा? उस पे अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? उसे कैसे रद्द कर दिया जिस पे सब इत्तेफाक कर चुके थे अर्तुगरुल साहब? अमीर हजरत, अगर हम नामवाफिक वाकयात पर एक दूसरे को मूरिद इल्जाम ठहराएंगे तो आप खुद को शिकस्त खुर्दा पाएंगे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अर्तुगरुल। तुमने असलिहान के दिल में मेरे लिए नफरत भर दी है। मैं जानता हूं कि तुम इस साजिश का हिस्सा हो। अगर उनके दिल में मोहब्बत होती तो कोई नफरत नहीं भर पाता। हाँ, मुझे बताओ भाई, कौन है वो खातून? कैसे हुआ ये सब? वो हमारे कबीले से है या कहीं और से? हाँ, वो खातून कौन है? कैसी है खातून? कहाँ रहती है भाई? खामोश क्यों बैठे हो? बताओ मुझे सब भाई। मुझे बोलने का मौका तो दो बमसी। मुझे बहुत खुशी हो रही है भाई। भाई माफ करना मुझे, मैं जज्बाती हो गया था। अच्छा भाई, भाई बता तो दो कि आखिर कौन है वो खातून? कुछ तो बताओ। अर्तुगरुल भाई ने जो खातून मेरे लिए पसंद की है। हाँ भाई, हाँ बोलो। वो असलिहान खातून है। हाँ? बमसी, बमसी क्या हो गया? भाई क्या मैंने सही सुना है? तुमने असलिहान खातून कहा है? हाँ, असलिहान खातून। हाँ, लेकिन भाई असलिहान खातून तो अमीर सादतीन से निकाह करने वाली थी। हाँ, पर अब नहीं करना चाहती। वो बिल्कुल राजी नहीं है कबीले से जाने के लिए। उन्होंने आलियार भाई से वादा किया था। हाँ, जाहिर है अमीर सादतीन तो उन्हें अपने साथ ले जाएगा। असलिहान खातून ऐसा नहीं चाहती हैं क्योंकि उनके कबीले का सरदार भी कोई नहीं है। अर्तुगरुल भाई चावदार कबीले की बका की खातिर उन्हें कबीले में ही रखना चाहते हैं। वो उनका निकाह मुझसे करवाना चाहते हैं ताकि शरई रिश्ता कायम हो सके और वो अमीर सादतीन के शर से महफूज रह सके। अच्छा है, बेहतरीन। मेरा भाई, मेरे भाई का निकाह होने वाला है। क्या खबर सुनाई है मेरे भाई? दिल खुश कर दिया है तुमने मेरा। तुमने आज इस पहाड़ी भालू को बहुत बहुत खुश कर दिया है मेरे भाई। ज्यादा खुश मत हो बमसी, अभी सिर्फ पैगाम भेजा है, जवाब नहीं आया। अरे मेरे भाई, तुम्हें क्या लगता है उन्हें तुमसे बेहतर कोई मिल सकता है क्या? मेरे भाई, तुम असलिहान खातून के लिए बेहतरीन इंतखाब हो। अल्लाह इस निकाह को बाबरकत बनाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आमीन। अच्छा, तो अगर निकाह का पैगाम लेकर जाना है तो चलो फिर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शाबाश भाई, तैयारी करते हैं। सब्र करो बमसी, क्या हो गया है? भाई तुम्हें खूबसूरत लगना है, इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारे बालों से शुरू करते हैं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है मेरे भाई, तुम्हारे एक तरफ के बाल बहुत लंबे हो चुके हैं और दूसरी तरफ के बाल कहीं और ही जा रहे हैं। निकाह हो रहा है मेरे भाई का, बहुत खुशी की बात है। अमीर सादुद्दीन, सरदार अर्तुगरुल, सुल्तान आप दोनों से मिलना चाहते हैं। आइए,
आपका ही मुंतजिर था। आखिरकार तवील इंतजार के बाद कोनिया से खबर आ ही गई। अय्यूबी लश्कर हमारी सरहद की तरफ पेशकदमी कर रहा है। अय्यूबियों के इरादे मंगोलों को वो मौका फराहम करेंगे जिसके वो इंतजार में थे। ओयदे का बिखरा हुआ लश्कर इस मौके से फायदा उठाकर हमारे शहरों पर हमला आवर होने की पूरी कोशिश करेगा। मंगोलों को हमारी सरहदों से दूर रखने में पहले भी आप ही ने किरदार अदा किया था अर्तुगरुल साहब। आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं और आपका कहना दुरुस्त है। उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा वो न सिर्फ हम पर हमला आवर होंगे बल्कि पूरी ताकत के साथ मेरे इख्तिदार को भी खत्म कर देंगे। जब जंग नागुज़ीर हो चुकी है तो हमें अपने लश्कर फौरन रवाना करने होंगे सुल्तान मुअज़्ज़म। मसला जंग का नहीं है अमीर सादतीन। अय्यूबी इंशाअल्लाह बहुत जल्द मेरे सब दुश्मनों की तरह मेरी तलवार का शिकार होंगे। असल मसला आलम इस्लाम को उनकी वजह से नुकसान पहुंचने का है। ना सिर्फ बड़ी मुस्लिम रियासतें बल्कि छोटे छोटे मुस्लिम कबाइल भी अपनी हिर्स और तमा की बिना पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जब तक हम यहां इत्तेहाद कायम नहीं करते, एक तरफ मंगोल और दूसरी तरफ सलीबी हम पर हमला आवर होते रहेंगे सुल्तान मुअज़्ज़म। हम इस्लाम का परचम हमेशा सर बुलंद रखेंगे अर्तुगरुल साहब। अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह हम अपने इस मकसद में जरूर कामयाब होंगे। मंगोलों और सलीबियों के जुल्म और सितम को रोकने वाले इस्लाम के इस परचम तले जमा होते रहेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक जब तक हमारी रियासत खुद मुख्तार है और आपकी तरह हमारे सरदारान बहादुर और हौसलामंद हैं। बस थोड़ा सा और। ये हो गया। रुको जरा। हो गया मेरे भाई, अब ठीक लग रहा है। अब लग रहा है कि तुम जंग पे नहीं जा रहे बल्कि रिश्ते की बात करने जा रहे हो। अच्छे लग रहे हो भाई, माशाल्लाह। हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो कैसे लग रहे हो। बमसी, ये क्या किया है? देखो जरा। अच्छे तो लग रहे हो भाई। बिल्कुल भी नहीं बमसी, अजीब ही लग रहा हूं बिल्कुल। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे लिए तो अच्छा है। हफ्सा खातून के लिए ऐसे ही तैयार हुआ था मैं। बात सिर्फ तुम्हारे बालों की नहीं थी भाई, तुम्हारे दिल की भी थी। हाँ, और हफ्सा खातून भी तुम्हें दिल दे बैठी थी। यही हुआ था मेरे भाई। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन मेरे भाई, वो कहते हैं ना कि हिम्मत रखनी चाहिए, और तुम्हारे तो बाल कितने खूबसूरत हैं। बहरहाल भाई, जब असलिहान खातून तुम्हें देखेंगी तो देखते ही अपना दिल दे बैठेंगी तुम्हें। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भाई, अभी तो तुम्हारे कपड़े बाकी है मेरे भाई। मैं निकालता हूँ। रुक जाओ, तुम रहने दो। बहुत शुक्रिया, मैं देख लूंगा। ठीक है भाई, देख लेना। बिल्कुल नहीं भाई, ये कमीज बिल्कुल नहीं, हटा दो इसे। हाँ भाई, तुम ये पहनकर कुतुब शुमाली की तरफ हिजरत करने जा रहे हो ना? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल में तो तुम्हें कुछ हल्का पहनना चाहिए। हटा दो इसे, भूल जाओ इसे।
तो फिर क्या पहनूं मैं बताता हूं। ये नहीं, ये भी नहीं, ये वाला भी नहीं। सुल्तान मुअज्जम, आर्तुक साहब आ गए हैं। बुलाओ उन्हें। सुल्तान मुअज्जम, आपके हुक्म के मुताबिक काराज हिसार के लिए गया था मैं। बादशाह ने एक कमानदार को मुकम्मल इख्तियारात देकर भेजा है। उन्होंने आपके नुमाइंदे के जरिए अमन मुज़ाकरात की दावत भेजी है। किले में आपकी आमद हमारे लिए बाइस शर्फ है। क्या तुम्हें मालूम है कि एक सिपाही के लिए इज्जत क्या होती है निकोलस? कमांडर हैरिस, वफादारी से जीना और अपने कमांडार के लिए जान कुर्बान कर देना। लेकिन तुमने तो वेसिलियस को मरने के लिए छोड़ दिया। जब वेसिलियस अर्तुगरुल से जंग के लिए गया तो मैं किले की हिफाजत पे मामूर था। मैं इज्जत के साथ मरने के लिए जीता हूं। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं सजा का हकदार हूं। वेसिलियस भुगत चुका है इसकी सजा। निकोलस, मैं आपके लिए और बादशाह के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। खुदाबंद इसके गुनाह माफ फरमाए। कमांडार के बगैर ये किला पत्थरों के ढेर के सिवा कुछ नहीं, और कमांडार की मौजूदगी में एक खंडर भी बाज़ंतीनी दीवारों से ज्यादा मजबूत है। जिसने कमांडार को मरने के लिए छोड़ दिया, उसने किला भी दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ दिया। ले जाओ इस बदबख्त की लाश को मेरे सामने से। बदनुमा दाग है हमारे बहादुर सिपाहियों के नाम पर। कतरीना तुम ही हो? जी मैं ही हूं। इस वक्त जबकि हमारा लश्कर दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार है, हम अपने किसी सिपाही को मैदान में उतारे बगैर फतह हासिल कर सकते हैं। असलहान खातून तुम्हें देखते ही हर चीज देखना भूलकर तुम्हें दिल दे बैठेगी। तुम्हारे मकतूब ने बादशाह को बहुत मुतासिर किया है, और तुमने उन्हें कायल भी कर लिया है कि तुम्हारे बगैर तुर्कों को शिकस्त देना मुश्किल है। रियासत की खातिर
और बाबा के इस किले के लिए मैं सब कुछ दांव पर लगा सकती हूँ। मुझे आप पर और आपके भाई तुर्गुत पर पूरा भरोसा है सरदार अर्तुगरुल। राजी हूं मैं। बेहतर है कि इन तजावीज को कबूल करें, वरना हम तुम पर आसमान गिरा देंगे, पहाड़ पिघला देंगे और इस किले को रेजा रेजा कर देंगे।